आप सभी महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन गढ़वाल राज्य की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अलकनंदा नदी के पावन तट पर स्थित केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर के स्टेडियम में आज 48 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात 25 उप निरीक्षक प्रशिक्षु तथा 42 सप्ताह के प्रशिक्षण के पश्चात 87 आरक्षी प्रशिक्षु एसएसबी परिवार में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त करेंगे। इस गौरवशाली अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए आज बल के शौर्य, साहस और अनुशासन का रंग बिखेरने वाली एक भव्य और मनमोहक दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया है। इस शुभ अवसर पर हमारी मुख्य अतिथि हैं श्रीमती रेणुका मिश्र, आईपीएस महानिरीक्षक कार्मिक एवं प्रशिक्षण, बल मुख्यालय नई दिल्ली। परेड में कुल 25 उप निरीक्षक प्रशिक्षु तथा 87 आरक्षी प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। दीक्षांत परेड की परेड कमांडर हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु निधि। परेड के द्वितीय कमान हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु अदासो कपेसा। परेड में कुल 5 टुकड़ियां भाग लेंगी। परेड में एक बैंड दस्ता भी भाग ले रहा है। बैंड दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक रुस्मिंदर। परेड में 3 विगुल वादक भी भाग ले रहे हैं, जो हैं सहायक उप निरीक्षक संजू कुमार थापा, मुख्य आरक्षी प्रज्ञा राम, आरक्षी अमित कुमार। उप निरीक्षक प्रशिक्षु निधि 2 पायलट आरक्षी चेंड के मारुति और आरक्षी अरुण कुमार के साथ परेड मैदान में प्रवेश कर रही हैं। अब आपके सम्मुख दीक्षांत परेड के मार्कर्स परेड मैदान में प्रवेश करेंगे। परेड के 5 मार्कर्स आरक्षी प्रशिक्षु आकाश, आरक्षी प्रशिक्षु मनोहर, उप निरीक्षक प्रशिक्षु नवनीत प्रभाकर, आरक्षी प्रशिक्षु चाऊ और आरक्षी प्रशिक्षु दीपक परेड मैदान में अपना स्थान ले चुके हैं। अब आज की दीक्षांत परेड मैदान में प्रवेश करेगी।
परेड कमांडर के नेतृत्व पर मुख्य द्वार से भारत माता की जय घोष के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये नौजवान पंक्तिबद्ध क्रम में मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। आज इनके हौसले उम्मीदों की उड़ान से भी आगे हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सागर से निकली कोई जलधारा एक मोड़ पर आकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश में दो कोनों में बट रही है। इनका तन मन धन देश की सेवा के लिए न्योछावर है। आपके सम्मुख परेड मैदान में अनुशासित क्रम में खड़ी पहली टोली ठीक मंच के बाईं ओर है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु प्रवीण पाटिल। दूसरी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु राजकुमार चौधरी। तीसरी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अमित कुमार। तीसरी टोली के ठीक पीछे एसएसबी का बैंड दस्ता है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उपनिरीक्षक रुस्मिंदर। चौथी टोली का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु बरगे नितिन धनाजी। पांचवी व अंतिम टोली का नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु दीपक कुमार। श्री संजीव कुमार उप कमांडेंट प्रशिक्षण परेड मैदान में पधारने वाले हैं। श्री संजीव कुमार समारोह स्थल पर पधार चुके हैं तथा मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेड द्वारा श्री संजीव कुमार उप कमांडेंट प्रशिक्षण को सलामी शस्त्र का सम्मान दिया गया। श्री संजीव कुमार फतुहा जिला पटना बिहार के रहने वाले हैं। आपने सन 2006 में बतौर उपनिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। वर्ष 2007 में आपका चयन सहायक सेना नायक पद पर सशस्त्र सीमा बल में हुआ। आपको बेसिक प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु और सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए महानिदेशक के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपने अपने सेवा काल के दौरान पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के उग्रवाद व नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान की। आप वर्ष 2014 में असम के उदालगुड़ी में पदस्थापित रहते हुए
ऑपरेशन ऑल आउट में भी शामिल हुए और कई सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। अगस्त 2014 में असम नागालैंड सीमा पर गोलाघाट अशांत क्षेत्र में नागाओं और आदिवासियों की आपसी लड़ाई में 14 लोग मारे गए थे तथा 26 गांव आगजनी में बर्बाद हो गए थे। उस क्षेत्र में बतौर कमांडेंट कार्य करते हुए आपने अथक परिश्रम और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से न सिर्फ शांति व्यवस्था बहाल की, परंतु उन 26 गांवों के विस्थापित लोगों को पुनर्वास के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपसे कुछ ही समय पश्चात श्री उपेंद्र प्रकाश बलोदी, उप निरीक्षक केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र, परेड मैदान में पधारने वाले हैं। श्री उपेंद्र प्रकाश बलोदी परेड मैदान में पधार चुके हैं। उप महानिरीक्षक समारोह स्थल के मंच पर अग्रसर हो रहे हैं। दीक्षांत परेड द्वारा महोदय को जर्नल सैल्यूट का सम्मान दिया गया। श्री उपेंद्र प्रकाश बलोदी जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ। आपका वर्ष 1987 में सीपीओज के माध्यम से सीधे राजपत्रित अधिकारी के रूप में एसएसबी में चयन हुआ। एसएसबी में आने के उपरांत आपकी विभिन्न वाहिनियों में तैनाती रही, जैसे मिजोरम, मणिपुर, असम, बिहार, डीडीहाट, पिथौरागढ़ और जम्मू कश्मीर। आपने प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में 5 साल तक अपनी सर्वोत्तम सेवाएं दी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में रहते हुए आपने संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व भी बखूबी निभाया। आपने अपनी सेवाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन कोसोवो तथा युगोस्लाविया में भी दी, जहां कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र मेडल से अलंकृत किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान आपने 20 से भी ज़्यादा कोर्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विभिन्न संस्थानों में प्राप्त किए हैं। आप उप महानिरीक्षक के पद पर रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर में भी तैनात रहे हैं, जहां आपके द्वारा 5000 से भी ज़्यादा जवानों को प्रशिक्षण दिया गया। आपने उप महानिरीक्षक के पद पर सेक्टर मुख्यालय लखीमपुर खीरी में भी अपनी सेवाएं दी, जहां 250 किलोमीटर की भारत नेपाल सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी भी शामिल थी। वर्तमान में आप केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल में उप महानिरीक्षक के पद पर मई 2017 से तैनात हैं। आपसे कुछ ही क्षणों पश्चात दीक्षांत परेड की मुख्य अतिथि श्रीमती रेणुका मिश्र, आईपीएस महानिरीक्षक, परेड मैदान में पधारने वाली हैं। परेड की मुख्य अतिथि महोदया परेड मैदान में पधार चुकी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि महोदया का स्वागत किया जा रहा है।
मुख्य अतिथि महोदया मंच की ओर अग्रसर होते हुए परेड द्वारा श्रीमती रेणुका मिश्र को जनरल सैल्यूट का सम्मान दिया गया। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदया के सम्मुख सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि से आज की भव्य परेड के निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे मुख्य अतिथि महोदया ने स्वीकार किया। मुख्य अतिथि श्रीमती रेणुका मिश्र तथा श्री उपेंद्र प्रकाश बलोदी व परेड कमांडर निरीक्षण वाहन में सवार हो चुके हैं। 1990 बैच की उत्तर प्रदेश काडर की भारतीय पुलिस सेवा की सुप्रतिष्ठित अधिकारी श्रीमती रेणुका मिश्र ने सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवा का प्रारंभ बुलंदशहर, झांसी, कानपुर और आगरा से किया। साथ ही आपने विभिन्न आउट कन्वर्सेशन अपराध की रोकथाम करने, कानून व व्यवस्था कायम करने तथा यातायात के प्रबंधन के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में विभिन्न जिलों के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पदभार के साथ साथ आपने सतर्कता, रेलवे प्रोटेक्शन, आसूचना, पीएसी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। 1999 से 2007 तक आप केंद्रीय नियुक्ति पर रहीं और एसएसपी में उप महानिरीक्षक के पद पर आसीन रहीं। इस दौरान आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको भारतीय पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के लिए कैडर रिन्यू का प्रारंभ तथा कैडर के लिए पारदर्शी समयबद्ध सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के तंत्र का प्रारंभ आपकी मुख्य उपलब्धियां रही हैं। 27 जुलाई 2013 को आप एसएसबी में महानिरीक्षक कार्मिक व प्रशिक्षण के रूप में आसीन हुई और तब से अब तक आपने एसएसबी में अनेकानेक योजनाओं और कार्यों को मूर्त रूप दिया है। वर्ष 2013 में आपको महानिदेशक की सिल्वर डिस्क और प्रशस्ति पत्र से, वर्ष 2015 व वर्ष 2017 में महानिदेशक की गोल्डन डिस्क और प्रशस्ति पत्र से आपको नवाजा गया। वर्ष 2014 में आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी अलंकृत किया गया। खेलकूद, संगीत व कला में रुचि रखने वाली श्रीमती रेणुका मिश्र ने अपने अब तक के सेवा काल में अनेकानेक प्रशस्ति पत्र व विभिन्न संगठनों के महानिदेशकों से सराहनीय कार्य हेतु प्रशंसा पत्र प्राप्त किए हैं। रास्ते की हर मुश्किल टल जाती है, हो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। परेड में शामिल इन प्रशिक्षुओं की भाव भंगिमा को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि शायद ये नौजवान भारत राष्ट्र से यह कहना चाह रहे हैं, वो हम नहीं जो झुककर आघात सह गए, वो हम नहीं जो झुककर आघात सह गए, छोटे छोटे मुंहों की बड़ी बड़ी बात सह गए। पीना नहीं पड़ेगा सच्चाई का अब जहर, हरगिज नहीं सहेंगे जो सुकरात सह गए। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमें आतंकवाद मुक्त देश की प्राप्ति करनी है और उसकी रक्षा करनी है, तो हमारे हृदय
और मस्तिष्क महान लक्ष्य के साथ होने चाहिए, क्योंकि इस बात से हम भी वाकिफ हैं कि संगठन में एक अद्भुत शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकती है। निरीक्षण वाहन धीमी गति से मंच की ओर आ गया है। मुख्य अतिथि महोदया द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए। परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज व निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करें जब तक परेड कमांडर बगल शस्त्र का आदेश न दे दे। निरीक्षक धनाराम यादव राष्ट्रीय ध्वज लेकर तथा निरीक्षक अजय नेथानी निशान को लेकर पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मुख्य आरक्षी राजू प्रसाद, मुख्य आरक्षी राजेश यादव तथा आरक्षी रविंद्र गोयलकर गुरु ग्रंथ और संविधान को लेकर पास आउट होने वाले प्रशिक्षुओं के समक्ष शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज करना है और मन में भरना है जीवन के तथ्य का संकल्प, व्यर्थ न करना है और प्रण करना है जीवन के लक्ष्य का संकल्प, मनन करना है और निश्चय करना है जीवन के कार्य करने का संकल्प। बुद्धि ज्ञान सर्वस्व न्योछावर, जय भारत माता। त्वम रक्षा यह प्राण न्योछावर, जय माते, जय भारत माता।
तीन रंग 24 खंडों का बना है चक्र महान, भारत के तिरंगे तुझको कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं श्री संजीव कुमार उप कमांडेंट प्रशिक्षण से अनुरोध करती हूं कि वे प्रशिक्षार्थियों को शपथ दिलाने का पुनीत कार्य संपन्न कराने की कृपा करें। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल के अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, थल और नभ में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज व निशान के सम्मुख परमेश्वर को साक्षी मानकर इन नौजवानों ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा व राष्ट्र सेवा में तन मन न्योछावर करने की शपथ ली। अब राष्ट्रीय ध्वज व निशान टोली परेड मैदान से बाहर की ओर जाएगी। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि ध्वज तथा निशान के सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्दीधारी सैल्यूट करें जब तक परेड कमांडर बगल शस्त्र का आदेश न दे दे।
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये मात्र शब्द नहीं, राष्ट्रीयता का वो पैगाम है जो हमें अवगत कराता है कि तिरंगा मात्र एक ध्वज नहीं, बल्कि हम भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। देश के जवानों का गौरव है, जिसके सम्मान के लिए ये जवान हर मुश्किल का सामना हंसते हुए कर सकते हैं। देश के लिए जीना और देश की खातिर न्यौछावर हो जाना, यही नियति है। दीक्षांत परेड अब मंच के आगे धीमी चाल से निकलेगी। परेड अद्भुत जोश, आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात की द्योतक है कि भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा इस बल के हाथों पूरी तरह सुरक्षित है और सदैव रहेगी। सशस्त्र सीमा बल के ये नौजवान अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य से प्रेरित ये एसएसबी के नौजवान देश सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में हम शीश झुका देंगे, तेरे प्यार की खातिर माँ सर्वस्व लुटा देंगे। दीक्षांत परेड धीरे चाल से मंच के आगे से निकलेगी। मंच की ओर अग्रसर होती हुई टोलियों में सबसे आगे चल रही हैं आज की दीक्षांत परेड की परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु निधि। ठीक उनके पीछे परेड की द्वितीय कमान उप निरीक्षक प्रशिक्षु अदासो कपेसा। पहली टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रवीण कुमार। दूसरी टोली मंच की ओर आगे बढ़ते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु राजकुमार। तीसरी टोली मंच की ओर अग्रसर होते हुए जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु अमित कुमार। मंच की ओर आगे बढ़ती हुई चौथी टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु वर्गीय नितिन धनाजी। पांचवी व अंतिम टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु दीपक कुमार। की वीरता, ओज व दर्द को दर्शाता है। गौरव से ऊंचा सीना ताने ये जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उनके एकाकार कदमों की आवाज से एक लय पैदा होती है जो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को आवाज देती है। जवानों के सदे कदम अनुशासित राष्ट्र के प्रतीक हैं। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल।
आंधियां फैली तो सारे समंदर सूखे, ख्वाहिशें चूर हुई, वक्त के तेवर टूटे। तेरा हर अज़्म हिमालय की बुलंदी की तरह, तू वो शीशा है जो टकराए तो पत्थर टूटे। इन जवानों का यह जोश मन में एक नई उमंग पैदा कर रहा है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते ये प्रशिक्षु अपने दृढ़ इरादों और अविचल साहस का परिचय दे रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सशस्त्र सीमा बल की वचनबद्धता के आदर्श वाक्य राष्ट्र सुरक्षायाः कृत संकल्पो अस्ति यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। परेड पुनः एक बार फिर तेज चाल से मंच के आगे से निकलेगी। इन जवानों का यह जोश मन में एक नई उमंग पैदा कर रहा है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते ये प्रशिक्षु अपने दृढ़ इरादों और अविचल साहस का परिचय दे रहे हैं। अपनी ज़मीं अपना आसमां पैदा कर, अपनी ज़मीं अपना आसमां पैदा कर, दुनिया में अपनी अलग पहचान पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है ए दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया ईमान पैदा कर। परेड एक सैन्य बल की वीरता, ओज और दर्प को दर्शाता है। गौरव से ऊंचा सीना ताने ये जवान जब कदम से कदम मिलाकर सलामी परेड के लिए गुजरते हैं तो उनके एकाकार कदमों से एक लय पैदा होती है जो राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्यों को आवाज देती है। पुनः मंच के आगे से एक बार फिर परेड की परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु निधि, ठीक उनके पीछे एसएसबी की उप निरीक्षक प्रशिक्षु पहली टुकड़ी, दूसरी टुकड़ी चटक कदमों के साथ मंच के आगे से निकलते हुए। कंधे से कंधा मिलाते हुए तीसरी टुकड़ी, चौथी टुकड़ी ठीक मंच के आगे से निकलते हुए। आरक्षी प्रशिक्षु दीपक कुमार के नेतृत्व में अंतिम टोली अब मंच के आगे से निकलते हुए। मेरा सभी दर्शकों से हार्दिक अनुरोध है कि परेड का तालियों द्वारा उत्साहवर्धन करें। कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। चटक कदमों से मार्च करते हुए केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र के यह प्रशिक्षु अपने चेहरे पर एक विश्वास की चमक के साथ तेज चाल से मंच के आगे से अभी निकले। एक अद्वितीय संगठन के रूप में विगत 50 वर्षों से राष्ट्र सेवा में लगे एसएसबी संगठन ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरने व आत्मरक्षा की भावना विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। अलकनंदा की गोद में बसे केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण इकाई संचालित की जा रही है। इन जवानों का जोश मन में एक नई उमंग पैदा कर रहा है कि जियो तो इस अंदाज में जियो कि जब जहां छोड़ के जाओ तो ये फिजाएं तुम्हारे नाम की हमेशा याद दिलाती रहें। परेड वापस अपने स्थान पर पहुंच चुकी है।
बलोदी उप महानिरीक्षक को कोर्स विवरण व स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ। अब मैं श्री उपेंद्र प्रकाश बलोदी उप महानिरीक्षक को कोर्स विवरण व स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज के इस भव्य दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती रेणुका मिश्र, आईपीएस महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय नई दिल्ली, केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी सम्मानित अतिथिगण, दृश्य श्रव्य माध्यम के पत्रकार प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आज के दीक्षांत परेड के प्रशिक्षु उप निरीक्षक एवं नव आरक्षी, उनके आदरणीय परिजन एवं प्यारे बच्चों, पुष्प सलीला अलकनंदा के सुरम्य तट पर अवस्थित इस सीटीसी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। महोदया, आज हमारे वीर जवान 87 रिक्रूट्स और 25 सब इंस्पेक्टर्स की भव्य परेड यहाँ पे देखी। एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियां बनती है। आज की इस दीक्षांत परेड में 25 प्रशिक्षु उप निरीक्षक सीधी भर्ती, जो कि दिनांक 20/7/17 तक केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सोलरबाड़ी में एवं उसके उपरांत स्थानांतरित होकर दिनांक 21/7/17 से श्रीनगर में कुल 50 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात तथा 87 प्रशिक्षु नव आरक्षक, जो कि दिनांक 30/6/17 तक अकादमी श्रीनगर में एवं उसके उपरांत केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में कुल 46 हफ्ते का प्रशिक्षण को संपन्न करके बल के अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान के रूप में राष्ट्र रक्षा का कार्य प्रारंभ करने हेतु उपस्थित हैं। राष्ट्र सुरक्षाया कृत संकल्पोऽस्ति के अपने ध्येय वाक्य के अनुरूप सशस्त्र सीमा बल के इन प्रशिक्षुओं को श्रेष्ठतम परिशीलन प्रदान करने का प्रयास किया गया है। कठिनतम शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही इन प्रशिक्षुओं के बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इनमें निर्भीकता का भाव संचार करने के उद्देश्य से अश्वारोहण, पर्वतारोहण, तैराकी, वाटर एवं राफ्टिंग आदि साहसिक गतिविधियों का अवसर भी इन्हें प्रदान किया गया है। भविष्य में अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वहन में सहायक कई विषयों में का ज्ञान इन्हें दिया गया है। हमारे गौरवमय राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराने हेतु उत्कृष्ट प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों आदि का भ्रमण भी इन्हें कराया गया है। प्रशिक्षु उप निरीक्षक को सीमा प्रबंधन के पाठ्यक्रम में पारंगत करने हेतु इन्हें बल के सीमांत मुख्यालयों की विभिन्न वाहिनियों एवं सीमा पर स्थापित सीमांत चौकियों का भ्रमण भी कराया गया है, जहां बल की कार्य पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा प्रबंधन के यथार्थ से अवगत कराते हुए कार्य निष्पादन के मध्य मानवाधिकार संरक्षण के भाव का भी बोध कराया गया है। इनमें सक्षम सैन्य, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान के सभी गुण विकसित करने का भरपूर प्रयास किया गया है, जो आज आपके समक्ष फलीभूत हो रहा है। महोदया, सशस्त्र सीमा बल की तैनाती मित्र राष्ट्र नेपाल एवं भूटान की खुली सीमाओं के मध्य है। ऐसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों का प्रशिक्षण संपन्न कराना अत्यंत कठिन काम है। सीमाओं की स्थिति का गहराई से अध्ययन एवं उन पर शोध करते हुए यह केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षुओं का मूलभूत प्रशिक्षण समापन कर रही है एवं अनवरत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। इन सबके पीछे हमारा ध्येय यही है कि हम इन प्रशिक्षु अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्र सेवार्थ सुसज्ज एवं कटिबद्ध कर सकें। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, लोहे की मांसपेशियों एवं फौलाद की सियानों वाले युवाओं की आवश्यकता है। मुझे ऐसे 100 युवा दो, मैं पूरे विश्व को हिलाकर रख दूंगा। यह सीटीसी राष्ट्र सेवा में ऐसे ही सशक्त युवाओं को प्रदान करने का पवित्र प्रयास कर रही है।
किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में सबसे प्रधान है उसकी सीमाओं की सुरक्षा। जैसे कि आप सबको विदित है, सशस्त्र सीमा बल इस उत्तरदायित्व का सुचारू रूप से निर्वहन करता आया है। इस कार्य के संपादन के लिए कर्मठ वीरों की आवश्यकता होती है, जिनके हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यह भाव होना चाहिए, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। महोदया, 1 जून 17 से आधिकारिक रूप से स्थापित इस केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र में अब तक 5 बैच एएसआई प्रमोशनल कोर्स, सीनियर सब इंस्पेक्टर कैडर कोर्स, वेपन इंस्ट्रक्टर कोर्स, प्लाटून वेपन कोर्स शामिल हैं, संपन्न कराए जा चुके हैं, जिनमें कुल 278 एसएसबी के विभिन्न रैंक को प्रशिक्षण दिया गया है। इसी प्रकार प्रोफेशनल थीमेटिक कोर्स में 6 बैच संपन्न कराए गए हैं, जिनमें 144 एसएसबी के विभिन्न रैंक एवं पंजाब पुलिस के 3, असम राइफल के 3 पर्सन को प्रशिक्षित किया गया है। आज पास आउट होने वाले इन 25 उप निरीक्षकों एवं 87 आरक्षियों को कुल मिलाकर 534 पर्सनल को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा इस केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में 37 बैच का एसएसआईसी, सेकेंड बैच का प्लाटून वेपन कोर्स, फर्स्ट बैच वेपन एंड टैक्टिक्स कोर्स, थर्ड बैच वेपन इंस्ट्रक्टर कोर्स श्रीनगर एवं पौड़ी परिसर में प्रगति पर है। महोदया, सशस्त्र सीमा बल के मुख्य उद्देश्य सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व को निभाते हुए केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र अपने आसपास के व्यावसायिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेज के बच्चों को भी देश का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए समय समय पर चेतना कार्यक्रम चलाती रहती है। साथ ही उन्हें अलगाववाद एवं उग्रवाद के खतरों से अवगत कराती रहती है, जिससे एक सुरक्षित समाज का विकास हो सके। सीटीसी अपने सामुदायिक कर्तव्यों को भी निभाती आई है, चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान हो या रक्तदान शिविर हो। निस्वार्थ सेवा का प्रत्येक प्रकल्प में सीटीसी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। अंत में मैं इन अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों का बहुमुखी विकास करने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी वाहिनियों में जाकर एक सबल अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान के रूप में दायित्वों को पूरी ईमानदारी व लगन के साथ निभाएंगे तथा बल एवं राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र का उप महानिरीक्षक होने के नाते इन प्रशिक्षुओं के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। मैं इनके अभिभावकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्र सेवार्थ ऐसी योग्य संतानें उत्पन्न की हैं। आज के इस दीक्षांत समारोह में साक्षी के रूप में प्रधान आप सभी महानुभावों, विशेषकर मुख्य अतिथि महोदया का मैं कृतज्ञतापूर्वक हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया, आपने हमें धन्य किया, कृतार्थ किया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। जिन प्रशिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, अब उन्हें मुख्य अतिथि महोदया द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार विजेता मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
सर्वप्रथम SIDE कोर्स के पुरस्कार विजेता। सर्वोत्तम फायरर का पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न हथियारों से फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। फायरिंग में सर्वोत्तम रहे हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अखिलेश कुमार यादव। उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अखिलेश कुमार यादव। बाह्य प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु बाह्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बाह्य प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु राहुल नैन। उपनिरीक्षक प्रशिक्षु राहुल नैन। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। 48 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु आंतरिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रही हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु निधि। उपनिरीक्षक प्रशिक्षु निधि। बेस्ट ड्रिल और टर्नआउट का पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान सर्वोत्तम वर्दी, साज सज्जा एवं ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट ड्रिल और टर्नआउट में सर्वश्रेष्ठ रही हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अदासो कपेसा। उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अदासो कपेसा। बेस्ट एंड्योरेंस का पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु विभिन्न शारीरिक प्रशिक्षण क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट एंड्योरेंस में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अमित कुमार। उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अमित कुमार। बेस्ट का पुरस्कार। 48 सप्ताह के समस्त प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओवरऑल बेस्ट रही हैं उपनिरीक्षक प्रशिक्षु निधि। उपनिरीक्षक प्रशिक्षु निधि। PRTC के पुरस्कार विजेता। सर्वप्रथम बाह्य प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु बाह्य गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। बाह्य प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु शैलेंद्र प्रसाद दुबे। आरक्षी प्रशिक्षु शैलेंद्र प्रसाद दुबे।
सर्वोत्तम फायरर का पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न हथियारों से फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। फायरिंग में सर्वोत्तम रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु पवन छेत्री। आरक्षी प्रशिक्षु पवन छेत्री। खेलकूद व शारीरिक गतिविधियों का पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में व्यायाम शारीरिक दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। खेलकूद व शारीरिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु राउत योगेंद्र। आरक्षी प्रशिक्षु राउत योगेंद्र। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। 42 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान जो प्रशिक्षु आंतरिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ रहता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु राजपाल चौहान। आरक्षी प्रशिक्षु राजपाल चौहान। रिकॉर्डिंग कर दिल्ली में ले जाना आधे पीरियड में रखना। बेस्ट ड्रिल और टर्नआउट का पुरस्कार। ट्रेनिंग के दौरान सर्वोत्तम वर्दी साज सज्जा एवं ड्रिल में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट ड्रिल और टर्नआउट में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु बरगे नितिन धनाजी। आरक्षी प्रशिक्षु बरगे नितिन धनाजी। ले जा तो रिकॉर्डिंग कर। हाँ चलो नहीं कुछ लेते हैं। ओवरऑल बेस्ट का पुरस्कार। 42 सप्ताह के समस्त प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रशिक्षु को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओवरऑल बेस्ट रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षु पवन छेत्री। आरक्षी प्रशिक्षु पवन छेत्री। धन्यवाद महोदया। रास्ते की हर मुश्किल टल जाती है, वो हौसले बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है। इसीलिए मेहनत ने तुम्हारी पुरस्कृत किया, तुम्हें खुद पे गर्व करने का एक मौका और मिला। महानिरीक्षक से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदया के करकमलों द्वारा 17वें SIDE कोर्स व 10वें BRTC कोर्स के प्रशिक्षुओं द्वारा लिखी गई पत्रिका
देवभूमि का विमोचन कराने की कृपा करें। कितना का अंदर के बाद में सब दिल्ली जाएंगी, दिल्ली में जाती है ना। मैं श्री उपेंद्र प्रकाश बलोदी उप महानिरीक्षक से निवेदन करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। अब मैं श्रीमती रेणुका मिश्र आईपीएस महानिरीक्षक को 2 शब्द आशीर्वाद वचन देने हेतु आमंत्रित करती हूँ। उपेंद्र बलोदी उप महानिरीक्षक सीटीसी श्रीनगर, श्री बिपिन चंद्र मैथानी चेयरमैन नगर पालिका परिषद, श्री केसी डोभाल रिटायर्ड डीआईजी, केंद्र एवं राज्य सरकार के सम्मानित अतिथिगण, सीटीसी परिवार के समस्त सदस्य, विभिन्न प्रांतों से पधारे हमारे प्रशिक्षुओं के अभिभावकगण, दीक्षांत समारोह में उपस्थित समस्त महानुभाव, प्यारे बच्चों व देश की सेवा में पहला कदम रखने जा रहे एसएसबी के नवागंतुक बहादुर जवानों, 10 माह के कठिन परिश्रम के पश्चात आज दीक्षा लेने जा रहे उप निरीक्षक जीडी व कांस्टेबल जीडी ट्रेनीज का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आपके भव्य परेड को देख करके दिल बहुत खुश हुआ। आपके माँ बाप, परिवार के बंधु सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे उप महानिरीक्षक ने कल बताया था कि करीब 80 ट्रेनीज़ के माँ बाप यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। 112 में से 80 लोगों का यहाँ पे आना इस बात का प्रतीक है कि सीटीसी ने कितना आह्वान किया होगा और कितने अच्छे से इनका आदर सत्कार किया होगा। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को कि आप आज सीमाओं पर तथा देश के विभिन्न सुरक्षा संबंधी दायित्वों को संभालने के लिए आपके ये बच्चे मानसिक व भौतिक रूप से बिल्कुल परिपूर्ण रूप से तैयार हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, एसएसबी 1962 के भारत चीन युद्ध के अनुभव के पश्चात एक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ा किया गया। हमारा प्रमुख कार्य था कि हम देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे भारतीय नागरिकों को ये एहसास दिलाएं कि वे भारत देश के अभिन्न अंग हैं तथा ये विश्वास दिलाएं कि दुश्मन का हमला होने पर वह स्वयं इतने सक्षम बना दिए जाएंगे कि वह स्वतः एसएसबी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से देश की तथा अपने क्षेत्र की स्वयं रक्षा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त एसएसबी द्वारा मेडिकल व वेटी सिविक एक्शन के माध्यम से सीमांत नागरिकों तथा उनके पालतू जानवरों के स्वास्थ्य की देखभाल किया जाता रहा है तथा हमारे इंजीनियरिंग शाखा द्वारा सीमावर्ती गांवों में रोड, ब्रिज आदि का निर्माण कर सीमा को मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता रहा। एसएसबी रोजगार का जरिया भी बन गई थी और एक समय में केवल वही लोग एसएसबी में प्रवेश हो सकते थे जिनके द्वारा एसएसबी का प्रशिक्षण प्राप्त था। हमारे पब्लिसिटी विंग के लोग दूर दराज क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति के गाने, फिल्म आदि दिखाकर लोगों को भारतीय होने में गर्व महसूस कराते थे। कुछ ही वर्षों में एसएसबी लगभग हर घर में और हर एक के दिल में अपना स्थान बना चुका था। देश द्वारा सौंपे गए कार्य बखूबी निभाने के फलस्वरूप पुनः युद्ध नहीं हुआ व एसएसबी द्वारा लोगों के दिल और दिमाग को जीतने का कार्य जारी रखा गया। सन 2001 में गृह मंत्रालय के अधीन
एसएसबी का प्रवेश हुआ और गृह मंत्रालय के अधीन आने पर एसएसबी द्वारा अब 2017 तक विगत 16 वर्षों से भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता रहा है। खुली सीमाओं की चुनौती स्वीकार करते हुए अपने आसूचना तंत्र व सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता के सहयोग से विभिन्न प्रकार की तस्करी के रोकथाम में एसएसबी का विशेष योगदान रहा है। बल 2005 से लेकर आज तक 3 गुना बढ़ चुका है। पहले 25 बटालियन थी, अब 73 बटालियन की स्वीकृति आ चुकी है। आज 87 आरक्षी और 25 उप निरीक्षक, जिनमें 11 महिला उप निरीक्षक शामिल हैं, सशस्त्र सीमा बल के परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं और सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व की भावना से भरपूर देश की सेवा व सुरक्षा में अग्रसर हो रहे हैं। श्रीनगर मेरे लिए बहुत सारे मेमोरीज लाती है। मेरे दिल के बहुत करीब है श्रीनगर। जब मैंने एज अ कमांडेंट एसएसबी ज्वाइन किया था, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ एज डीआईजी। मैं यूपी काडर को बिलोंग करती हूँ। पहले यूपी में उत्तराखंड शामिल था, तब हम लोगों की पोस्टिंग गढ़वाल में, कुमाऊं में होती थी। मैं यहाँ पे बटालियन कमांडेंट भी रही हूँ, तो इस क्षेत्र से बखूबी वाकिफ़ थी उससे पहले भी। लेकिन जब एसएसबी में आई तो मेरी पोस्टिंग ग्वालदम में हुई। तब एसएसबी एकेडमी श्रीनगर में हम लोगों ने पहला बैच कराया था, जो फर्स्ट डागो का बैच, फर्स्ट डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर्स का बैच, असिस्टेंट कमांडेंट का पहला बैच हम लोगों ने यहाँ पे कराया था 2006 में। और मेरे ही सामने वो पहला बैच पास आउट हुआ था। इस ग्राउंड से नहीं बल्कि बद्री स्टेडियम से पास आउट हुआ था। इससे पहले हमारे बैचेस जितने हमारे असिस्टेंट कमांडेंट के बैचेस थे, वो दूसरे फोर्सेस द्वारा ट्रेन किए जाते रहे। लेकिन यहाँ पे आकर के वो पहला बैच हमने शुरू करवाया यहाँ पे इसी प्रांगण से। और आज मुझे खुशी है कि पहला सीटीसी का बैच भी मेरे ही सामने आज पास आउट हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। एसएसबी काफ़ी ट्रांजिशन से गुजर चुकी है। पहले शुरू में 1963 में जब शुरू हुई, तब स्पेशल सिक्योरिटी बॉडी के नाम से शुरू हुई। फिर उसका नाम 1973 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो बदला। फिर 2001 में उसी एसएसबी को रखते हुए सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड का जो हमारा मोटो है, उसको रखते हुए हम लोग फिर बने सशस्त्र सीमा बल। पर्वतराज हिमालय की गोद में अलकनंदा के तट पर बसे इस श्रीनगर में आज आप सभी के मध्य आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के मनमोहक समारोह में राष्ट्र रक्षक के रूप में खड़े नव प्रशिक्षुओं को मैं फिर से हृदय से बधाई देती हूँ। देश के लगभग सभी प्रांतों से चुने जाने के उपरांत आज आप सर्वगुण संपन्न अधीनस्थ अधिकारी एवं बल के जवान के रूप में प्रशिक्षित होकर यहाँ से सीमाओं की रक्षा के लिए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि ये जो हम वर्दी पहनते हैं, ये हमें गर्व महसूस होता है कि हम देश की सेवा में, हमने अभी एक ओथ लिया था कि देश की सेवा में अगर अपने जीवन का भी बलिदान क्यों न देना पड़े, हम देंगे और खुशी खुशी देंगे। इस वर्दी के साथ साथ केवल यही नहीं है कि हम देश के लिए हम अपने जान की बलिदान देंगे, ये भी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। जो सब इंस्पेक्टर स्टार लगाते हैं, जितने स्टार लगते हैं उतनी ही जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप अगर वहाँ पे तैनात है तो हर व्यक्ति अपने में एक लीडर है और हर व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को अपने काम को ईमानदारी से और निष्ठा से, चाहे कोई देखे चाहे नहीं देखे, ऐसा ना हो कि कोई देख रहा हो तभी हम काम करें या कोई देख रहा हो तभी हम ठीक से चलें। कोई देखे ना देखे, हमें स्वतः अपनी जिम्मेदारी समझ करके और देश ने हम पर जितना विश्वास जताया है और हमको एक वर्दी दी है, एक वेपन दिया है, उसकी जिम्मेदारी हम समझें और बहुत अच्छे से निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ हम इस जिम्मेदारी को निभाएं। यही मेरी कामना है। हमारा जो सॉन्ग है एसएसबी सॉन्ग,
आप एसएसबी सॉन्ग को केवल गाइए मत, उसके हर वर्ड को, हर सेंटेंस को समझिए, और उसी गाने के हर बोल में हमारी सारी ईथॉस, इस फोर्स का जितना हमारा थॉट प्रोसेस है और जितना हमारा काम करने का तरीका है, वो सब इस गाने में सम्मिलित है। आपने आज एक ओथ लिया, उस ओथ को भी फिर से दोहराएं, फिर से मन में दोहराएं कि हमने आज क्या ओथ लिया है, और कभी भी प्लीज लिव अप टू दिस ओथ, क्योंकि द कंट्री नीड्स यू टू लिव अप टू दिस ओथ। आज आप लोग यहाँ से अपने पहले कदम ले रहे हैं फोर्स के रूप में और देश की सेवा में। मित्रवत राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन अन्य सीमाओं के प्रबंधन से ज़्यादा जटिल है। यहाँ सीमा प्रबंधन का कार्य ताकत से कम बल्कि बौद्धिक शक्ति से ज़्यादा होता है। इसलिए इन सीमाओं को अच्छे ढंग से रक्षा करना और हम ज़्यादा से ज़्यादा बल आसूचना एवं परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर हम देते हैं। आप लोगों ने, आपकी सिखलाई पूरी हुई है और इसी सिखलाई को अच्छे से बखूबी इसको प्रैक्टिस में लाना आपका दायित्व होगा। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं से ये कहना चाहूँगी कि उपनिरीक्षक एवं बल के जवान के रूप में आप देश की रक्षा पंक्ति का सदस्य बनकर उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध खड़े होंगे जो देश की आर्थिक स्थिरता तथा मूलभूत सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी आप सबसे यही आशा है कि आप बल के सदस्य के रूप में सीमाओं की सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में इसी जोश को कायम रखेंगे और पूर्ण समर्पण, लगन एवं ईमानदारी के साथ सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए सीमाओं की सुरक्षा करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप जैसे नौजवान सदस्यों के कंधों पर ही राष्ट्र सुरक्षित है। आज की इस भव्य परेड के लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी, विशेषकर परेड कमांडर निधि, वेरी वेल डन। आपके अगर माँ बाप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जब एक परेड कमांडर को बधाई देते हैं तो समझ लीजिए पूरी परेड को बधाई दे दी। वेरी वेल डन। आज इस पावन अवसर पर एक बार फिर मैं केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक मिस्टर बलोदी, अधिकारी वर्ग, प्रशिक्षक, सभी रैंक एवं आगंतुक परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से यहाँ के प्रशिक्षकों का, जिन्होंने अपने अग्नि में तपाकर खरे सोने की तरह राष्ट्र सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से आप सब लोगों को तैयार किया है। मैं मीडिया की भी आभारी हूँ जो बढ़ चढ़ करके यहाँ पे आए और हमारे इन ट्रेनीज़ का आप लोगों ने मनोबल बढ़ाया। आप सब लोग जो यहाँ पे परेड में शामिल हैं, आप लोगों की भी मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाया। और मैं बहुत खुश हूँ वहाँ जब भी आप लोगों ने कोई अच्छी हरकत की परेड में और अच्छे से तालमेल आपने प्रदर्शित किया, तो वो जो राइट साइड वाली जो लाइन है वहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको प्रोत्साहित किया और खूब ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचा करके आप लोगों को प्रोत्साहित किया। मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। धन्यवाद महोदया, आपने अपने अमूल्य वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया। परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु निधि अब मंच की ओर अग्रसर होते हुए
मुख्य अतिथि महोदया द्वारा परेड कमांडर को निष्क्रमण की अनुमति प्रदान की गई। मिल गई तुम्हें तुम्हारे अंतिम पग की विदाई, चलो अब कदम बढ़ाएं, कर्तव्य पूर्ति की बेला आई। है विश्वास ये हमको तुम निभाओगे अपना धर्म, देश की खातिर ही होगा तुम्हारा हर कर्म। मैदान से बाहर की ओर जाएगी। आज इन प्रशिक्षुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दो नदियां अपने समस्त कार्यों का निर्वहन कर वापस सागर की ओर मिलने जा रही हैं। संगम का यह दृश्य मस्तिष्क को भाव विभोर कर रहा है। एक लंबा इंतजार और कठिन प्रशिक्षण के पश्चात आखिर वो दिन आ ही गया जिनका इन प्रशिक्षार्थियों को इंतजार था। आज वो सुनहरा पल है जब ये प्रशिक्षु देश की सेवा में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। किसी भी सैनिक के जीवन का अविस्मरणीय क्षण यही होता है। ये प्रशिक्षार्थी अपनी वाहिनियों में जाएंगे जहां पर इनकी तैनाती भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं पर होगी। सशस्त्र सीमा बल के बहादुर जवान भारत की सीमाओं पर रहकर देश की सेवा व सुरक्षा में जो योगदान दे रहे हैं वह उत्कृष्ट है। इनकी खुशी को शब्दों में बांध पाना आज अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि आज इनका सबसे बड़ा ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। ये देश को अपनी उचित सेवाओं से उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। अंत में मैं सभी की तरफ से इन पास आउट हुए प्रशिक्षुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं तथा परमपिता परमेश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। एसएसबी का बैंड प्रदर्शन होगा।
तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। घुड़सवार इकाई का प्रदर्शन होगा। घुड़सवार इकाई मैदान की ओर प्रवेश कर रही है। सदियों से ही जानवर इंसानों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इन जानवरों में अश्व या घोड़ों ने अपना खास स्थान, अपनी अंतक कार्य की क्षमता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। इंसान को लंबी दूरियां कम समय में तय करने के लिए घोड़े की अत्यंत ज़रूरत महसूस होती है। घुड़सवार इकाई के कमांडर मुख्य आरक्षी पशु चिकित्सा राजू उदेनिया अपनी घुड़सवार इकाई को लेकर अंदर प्रवेश किए। मुख्य अतिथि महोदया द्वारा अश्व प्रदर्शन की अनुमति प्रदान की गई। इंसान को लंबी दूरियां कम समय में तय करने के लिए घोड़े की अत्यंत ज़रूरत महसूस हुई। पुरातन समय से ही घुड़सवार को एक निपुण योद्धा माना जाता है, क्योंकि मैदानी जंग में घुड़सवारी करते हुए हमारे पूर्वजों ने भी शत्रुओं को पराजित किया है। यदि इतिहास में नज़र दौड़ाएं तो महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी मराठा और रानी लक्ष्मीबाई भी घुड़सवारी द्वारा अच्छे योद्धा साबित हुए। मुख्य आरक्षी पशु चिकित्सा राजू उदेनिया अपने अश्व बद्री के साथ मंच के सामने से मुख्य अतिथि को सैल्यूट देते हुए निकले। घोड़े की चालों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्य आरक्षी राजू उदेनिया की अगुवाई में घुड़सवार घोड़ों की अलग अलग चालों का प्रदर्शन। सर्वप्रथम कदम कदम। घुड़सवार घोड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए फुर्सत से कदम कदम चाल चलाई जाती है। इस चाल की ज़रूरत तंग तथा घुमावदार रास्तों पर चलने के लिए की जाती है। अगली चाल आपके सम्मुख दुल्की चाल का होगा। लंबी दूरी को आराम से पूरा करने के लिए घुड़सवार दुल्की चाल में घोड़ों को दौड़ाते हैं। कैंटर चाल। कैंटर अर्थात धीमा सरपट। लंबे सफ़र को कम समय में तय करने के लिए कैंटर चाल का प्रयोग किया जाता है। इसी चाल में जंप कराने से बाधा को आसानी से पार किया जाता है। अगला प्रदर्शन बाधाओं को पार करने का होगा। मुख्य आरक्षी पशु चिकित्सा राजेश रावत अपने अश्व राजा के साथ बाधाओं को पार करते हुए अपनी कार्य कुशलता का प्रदर्शन करते हुए मुख्य आरक्षी पशु चिकित्सा राजू उदेनिया अपने अश्व बद्री के साथ बाधाओं को बड़ी कार्यकुशलता के साथ प्रदर्शित करते हुए मुख्य आरक्षी चिकित्सा जोगेंद्र कुमार अपने अश्व बेला के साथ बाधाओं को पार करते हुए दर्शन यहीं समाप्त होता है।
आज मेरी बेटी जो है उसका पास POP हुआ है और इस बात का मुझे बहुत प्राउड है कि इसका सिलेक्शन SSB में देश सेवा के लिए हुआ है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो ट्रेनिंग दिया है हमारी बेटी ने, उस ट्रेनिंग में अच्छी तरह से अपने काम को आगे करेगी और इसके सिलेक्शन के लिए हम बहुत ही अपने को प्राउड महसूस करते हैं। और लड़की होते हुए भी देश सेवा में ये जा रही है, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने ट्रेनिंग लिया है उस ट्रेनिंग के हिसाब से